कितना अच्छा लगता है जब हम अपने फेवरेट स्टार्स को हाथ में हाथ डाले प्यार के नशे में डूबे हुए पाते हैं। प्यार चीज ही ऐसी है, क्या करें। मगर बॉलीवुड का यह प्यार इतना भी सीधा और सरल नहीं है जितना ये नजर आता है ना। वैसे जब भी किसी सेलिब्रिटी की शादी होती है तो न जाने कितने ही दिलों के टुकड़े हो जाते हैं। खासकर जब किसी एक्ट्रेस के लिंकअप्स के चर्चे हवाओं में फैलते हैं तब बहुत से धड़कते दिल वही थम जाते हैं, है ना। मगर बी टाउन में कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने प्यार के चक्कर में कई बसे बसाए घर उजाड़ दिए। जी हाँ, और आज हम आपको उन्हीं अदाकाराओं के किस्से सुनाने जा रहे हैं। तो देरी किस बात की, शुरू करते हैं सफर और मिलवाते हैं आपको बी टाउन की मैरिज ब्रेकर्स एक्ट्रेसेस से। जी हाँ, हेलो एंड वेलकम टू विकेड एंड वाइल्ड। कंगना रनावत, बॉलीवुड की कंगना के तीखे तेवरों के बारे में सभी जानते हैं। जोक सुबाट, ऐसी बहुत ही कम एक्ट्रेसेस होती हैं जो बॉलीवुड में डेब्यू के साथ ही सुर्खियां बटोर लेती हैं। कंगना उन्हीं में से एक थी और सबसे ज्यादा चर्चा में रहे कंगना के लिंकअप्स। वैसे उनके लिंकअप्स में एक खास पैटर्न भी है जिसे देखकर लगता है कि उन्हें तो शादीशुदा इंसान ही पसंद आते हैं भैया। हम बताते हैं कैसे। एक्चुअली सबसे पहले कंगना का नाम जुड़ा था हमारे सिंघम यानी कि अजय देवगन से, है ना, शादीशुदा अजय देवगन। और अगर खबरों की बात माने तो भाई साहब बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि काजोल भी अजय का घर छोड़ के चली गई थी। सच्ची बात बता रहा हूं। लेकिन फिर जैसे तैसे उनके बीच सब कुछ ठीक ठाक हो गया। इसके बाद कंगना के दिल में प्यार की घंटी बजाई आदित्य पंचोली ने, और वो भी जरीन वहाब के साथ पहले से ही शादीशुदा थे भाई साहब। इनका रिलेशन भी काफी सुर्खियों में रहा। आदित्य भी कंगना के प्यार में इस कदर दीवाने हो चुके थे कि वो तो भैया जरीन को तलाक देने के लिए भी राजी थे। मगर फिर भी कंगना अपने करियर के लिए आगे बढ़ रही थी और उन्हें शादी मंजूर नहीं थी। इस करके रिश्ता भाई साहब जो है खत्म हो गया, वहीं फ्लश हो गया। तो कंगना के इस टूटे दिल को फिर से सहारा मिला बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल हैंडसम ऋतिक रोशन का। और फिर जादू हुआ। इन दोनों के प्यार का किस्सा तो जग जाहिर है भाई साहब। इस कहानी के बाद ऋतिक की शादी तो टूटी, लेकिन कंगना और ऋतिक का रिश्ता वो भी नहीं बच सका। दोनों की कहानी एक बहुत ही अलग मोड़ पर चली गई। फिलहाल दोनों सिंगल हैं और अपनी ये लड़ाई, हमारा मतलब है कि ये जो सिंगल लाइफ है वो बड़ी एंजॉय कर रहे हैं। और रही बात इन लड़कों की, तो कंगना की बहन रंगोली समय समय पर बदला लेती रहती है। हालांकि अभी उनका ट्विटर जो है वो सस्पेंड हो गया, ऐसा हमने सुनने में आया 7 बजे के समाचार में। वैसे सुनाने का काम हमारा है, हम आपको सुनाते जा रहे हैं। अभी यामी गौतम की बारी आ गई सुनाने में। ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कहते हैं भैया ने। हमारी लिस्ट में यामी गौतम भी शामिल है। बॉलीवुड में यामी की केमिस्ट्री अगर किसी के साथ सबसे ज्यादा पसंद की गई थी तो वो पुलकित सम्राट थे। जी हाँ, और फिर दोनों को एक दूसरे के करीब आते हुए वक्त भी नहीं लगा। आपको बता दें कि जब पुलकित यामी से मिले थे उस दौरान वो पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पत्नी कोई और नहीं थी बल्कि बॉलीवुड के दबंग खान की राखी सिस्टर श्वेता रहिरा थी। लेकिन प्यार का क्या है, वो तो कभी भी किसी से भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ पुलकित के संग। यामी के करीब आने से वो खुद को रोक नहीं पाए और इसी अफेयर के चलते उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। भले अपनी शादी टूटने के लिए श्वेता ने हमेशा यामी को जिम्मेदार ठहराया हो, मगर पुलकित और यामी ने हमेशा इस खबर को महज अफवाह बताया। अब इन तीनों का सच भाई साहब क्या था ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन एक सच ये भी है कि अब पुलकित और यामी साथ हुई है, बल्कि पुलकित डेट कर रहे हैं कृति खरबंदा को और अपने इस रिलेशन को लेकर दोनों काफी ओपन है। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, कभी सुनील शेट्टी की बहन समझी जाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हाल ही में मां बनी है सरोगेसी की मदद से। उनके घर एक बेबी गर्ल ने जन्म लिया है जिसे लेकर वो काफी सुर्खियों में थी। वैसे खबरों में बने रहना उनके लिए बहुत ही आम बात बन चुकी है। कभी वो बाबा रामदेव के साथ योगा करने पहुंच जाती है तो कभी वो अपने पति राज कुंद्रा के साथ टिकटॉक बनाती हुई नजर आती है। जी हाँ, फेमस और रिच बिजनेसमैन राज कुंद्रा। पूछ रही हूँ। कॉपी कर रहे हो मेरी? कॉपी कर रहे हो मेरी? चलो शॉपिंग चलते हैं। लंच खाए। शिल्पा और राज ने साल 2009 में एक दूसरे से शादी की और उस दौरान ये भी खबर आई थी कि शिल्पा ही वो वजह है जिसकी वजह से राज की पहली शादी जो है वो टूट गई। राज की बात जो हम आपको बता रहे हैं, हालांकि राज और शिल्पा की बात हम आपको बताने वाले हैं कि उनकी जो पहली पत्नी थी कविता, उनका डिवोर्स 2006 में ही हो गया था। प्रियंका चोपड़ा की बात बताते हैं। प्रियंका चोपड़ा इंटरनेशनल स्टार बन चुकी है भाई साहब, लेकिन बॉलीवुड की उनकी जर्नी किसी रोलर कोस्टर से कम थोड़ी थी। इसी दौरान उनके नाम भी बहुत सारे एक्ट्रेस के संग जोड़े गए
जिसमें से कुछ नाम ऐसे भी जिनके बारे में आपको सुनकर शौक जरूर लगने वाला अगर आपको नहीं पता। सबसे पहला जो नाम है वो है अक्षय कुमार। कैसी बात कर रहे हैं, नैति शरीफ आदमी। जी हाँ, लेकिन शुरुआती दौर में अक्षय और प्रियंका की जोड़ी को इतना ज्यादा पसंद किया गया था कि उन्हें एक साथ कई फिल्में ऑफर होने लगी थी। एक तरफ इन दोनों की नजदीकियां बढ़ रही थी और दूसरी तरफ अक्षय की शादीशुदा जिंदगी उथल पुथल होने लगी थी। मैं तो सिर्फ अक्षय नहीं थे, प्रियंका की वजह से बॉलीवुड में किंग खान की मैरिज लाइफ भी खतरे में पड़ गई थी। इंडस्ट्री में दोनों के अफेयर की खबरें तेजी से फैल रही थी, मगर वो कहते हैं ना कि जब बीवियां एक्टिव हो जाए तो मजा है किसी हस्बैंड की कि वो घर की दाल छोड़कर कहीं और मुंह मीठा करने जाए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो भाई साहब। गनीमत रही कि सही टाइम पर ट्विंकल खन्ना और गौरी खान ने अपना रिश्ता बचा लिया। आज शाहरुख और अक्षय दोनों सेफ हैं, मतलब अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। वहीं अब तो प्रियंका को भी अपना स्पेशल वन मिल चुका है, निक जोनस। रानी मुखर्जी के बारे में बताएं तो वो भी उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिनकी लव लाइफ काफी चर्चा में रही है, लेकिन आखिरकार उन्होंने शादी की तो उसी से जिसका रानी लंबे समय से इंतजार कर रही थी, फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा से। मगर रानी के लिए अपने प्यार को पाना उतना आसान नहीं था, क्योंकि आदित्य पहले से ही शादीशुदा थे। ऐसे में रानी से शादी करने के लिए आदित्य ने भी अपनी पत्नी पायल खन्ना को तलाक दे दिया था। पायल ने रानी पर इल्जाम भी लगाया कि आदित्य और उनका रिश्ता टूटने की वजह रानी है। वैसे आपको बता दूं कि भाई साहब, आदित्य और पायल का तलाक बॉलीवुड के सबसे एक्सपेंसिव डाइवोर्सेस में गिना जाता है। हालांकि अब रानी और आदित्य अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश हैं और उनकी बेटी आद्रा के साथ हर पल एंजॉय कर रहे हैं। श्रीदेवी, वैसे सब किस्से ज्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वेटरन एक्ट्रेस श्रीदेवी भी उन्हीं एक्ट्रेसेस में से एक थी जिनकी वजह से उनके पति बोनी कपूर को अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स देना पड़ा था। एक्चुअली बोनी और श्रीदेवी काफी लंबे समय तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। तब तक ना बोनी की मैरिड लाइफ भी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर श्रीदेवी प्रेग्नेंट हो गई, जिसके चलते बोनी को अपनी पहली पत्नी और अर्जुन कपूर की मम्मी मोना को डिवोर्स देना पड़ा। और इस तरह श्रीदेवी और बोनी कपूर का रिश्ता सबके सामने आ गया। हेमा मालिनी, इन सबसे अलग थी एक्ट्रेस हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी। एक्चुअली कई फिल्में एक साथ करने के बाद धर्मेंद्र हेमा मालिनी के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुके थे। उनकी खोपड़ी होपचे में खलबली मच चुकी थी, हर कीमत पर हेमा मालिनी शादी करनी थी। मगर यहाँ प्रॉब्लम वही थी कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, उनके बच्चे भी थे, और उस बच्चे को तो आप जानते ही हो। अच्छा, तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हेमा से शादी करने के लिए धर्मेंद्र अपनी पत्नी प्रवीण कौर को तलाक देना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी वो ऐसा करना ही नहीं चाहती थी। ऐसे में धर्मेंद्र ने पहले अपना धर्म परिवर्तन किया और फिर हेमा से शादी की। आज भी धर्मेंद्र अपनी 2 पत्नियों के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड के कुछ इंटरेस्टिंग किस्से जिन्होंने कुछ दिल तोड़े और कुछ हंसते खेलते खेले। मगर हमें क्या, इट्स देयर चॉइस। हमारा तो काम है आपको एंटरटेन रखना और वो हम करते रहेंगे, कसम खुदा की कह रहा हूं। तो आज दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर ठोक दीजिएगा। बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि दोस्तों ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखिए, हम आपके लिए और भी कई इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने जा रहे हैं, इसीलिए ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए हम आपसे विदा लेते हैं, जल्दी लौटेंगे एक मसालेदार वीडियो के साथ।